बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहले ये बताइए, ये सीखा कहाँ से आपने बनाना? ये ऐसे सीखे यूट्यूब पे जी। बच्चे भी खड़े हैं, देखते हैं बातचीत करते हैं कि नहीं। भाग जाएंगे। जी। तो गांव की तो गलियां भी कच्ची होती थी, पाइप दबा के खेतों में सिंचाई के लिए यूज करते हैं। कोई प्राइवेट आदमी भी उसको यूज कर सकते हैं, तो वो अपने पशुओं का चारा लेने के लिए या भूस लेने के लिए आते हैं। तो भूसा वाली बोलते थे उसको, उसका नाम है भगवानपुर से भूसली। क्यों यहाँ वातावरण खैर हवा का और बढ़िया है। अब तो काफ़ी बदलाव आ गया खेती के उसमें। इतने दिन लगाएंगे, फिर बाद में जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन एग्ज़ाम देने, जिस दिन छुट्टी है उस दिन खेत में, और रात को स्टडी। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वोटर्स इंडिया निकिता के साथ। आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, मेरे गांव की कहानी। जिस तरह से मैंने कहा, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुनहरी धरती है, अंबर नीला है, और मौसम तो हमारे भारत का रंगीला रहता ही है। तो देखिए, ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये शहरों में नहीं दिखेंगी, ये आपको गांव में दिखेगी। तो यही सब चीज़ें दिखाने के लिए, हरियाली दिखाने के लिए, वो नीला अंबर दिखाने के लिए, वो संस्कृति दिखाने के लिए, वो सभ्यता दिखाने के लिए, वो भाईचारा दिखाने के लिए हरियाणा के भूसली गाँव में पहुँचे हैं। जी, बोर्ड आप देख सकते हैं, भगवानपुर गांव। देखिए, पहले नाम भगवानपुर था, फिर भूसली रख दिया गया, पर अभी भी कहीं ना कहीं मांग है कि गांव का नाम वापिस से भगवानपुर रख दिया जाए। तो जब एंट्री की हमने, जब गांव में पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखे हैं, साथ में स्कूल है, उनसे भी बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले जो ध्यान गया है वो इधर गया है, शायद इसे क्या कहते हैं, घेवर कहते हैं। तो बातचीत करते हैं कि बिल्कुल एंट्री में बैठे हैं, स्कूल के बच्चे ज़रूर इसको बहुत पसंद करते होंगे, और क्या क्या नई चीज़ें, और ये डिश कहाँ की है मैं ये भी जानना चाहूँगी, और कितने सालों से यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? जगमिंदर जी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहले ये बताइए, ये सीखा कहाँ से आपने बनाना? ये ऐसे सीखे यूट्यूब पे जी। यूट्यूब पे सीखा है? हाँ जी। कब से बना रहे हैं? 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। तो पीछे कोई परिवार में बनाता था, किस तरह से रहता कोई था? भी नहीं जी। तो फिर ये खुद पहले क्या काम करते थे? पहले ड्रिल करती फिर थी, ये काम करने का कहाँ से सोचा? बस दिमाग में आ गया जी, हम्म। कर लिया। तो जब बनाना शुरू किया होगा तो ऐसे गोल बना था? नहीं जी, शुरू में दिक्कत आई ना, हम्म। फिर सिर्फ हो गया था। यहाँ पे कितने समय से बैठे हैं? 3 साल हो गए जी यहाँ तो मैंने। 3 साल हो हाँ गए। जी। बच्चे खाते हैं? खाते हैं जी। लेके जाते हैं? हाँ जी। तो पसंद करते हैं खाना? गाँव के गुआंढ के भी जाते हैं, सभी आते सब ले हैं। जाते हैं। तो आप जब एंटर किया है गांव के बोर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्यों बैठे हैं? ये जगह मौके के जी यहाँ पे, हम्म। गांव के गुआंढ के शहर के सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं, शाम के वक्त आते हैं, हाँ जी। खाना पसंद करते हैं। दिन में भी आते हैं, समोसा। आप इसी गांव के, भूसले गांव के ही इसी हैं? गाँव को जी। तो क्या गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा गाँव जी बहुत अच्छा गाँव है, ये लोग हैं सबका बहुत अच्छा है, खेती बाड़ी करते हैं लोग। और बताया जा रहा है यहाँ पे लहसुन की खेती सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। पूरे करनाल में सबसे ज्यादा, पूरे सबसे हरियाणा ज्यादा, में किस तरह से? सबसे ज्यादा यहाँ होती है जी। सबसे ज्यादा यहाँ हाँ पर जी, हाँ होती जी। है। तो व्यापार भी बहुत अच्छा रहता होगा? हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। पूछना चाहूंगी, पिछले 10-15 साल आपको गांव में शुरू से यहीं पर ही हैं, बचपन से यहीं पर हैं? बचपन से ही होंगे। गांव की तस्वीर किस तरह बदली है? पहले गांव किस तरह का होता था? अपने टाइम में जो पहले जो हमारी याददाश्त थी वही नहीं, शुरू में जब तो लीला प्रोग्राम हमारे गाँव का, जब से लसन लगा है ना, जब से पलट गए हैं। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए गाँव में? बढ़ोतरी होगी जी, और भी ज्यादा। और बढ़ोतरी होगी? हाँ जी। तो चलिए, ये तो अपना घेवर बना रहे हैं, कुछ बच्चे भी खड़े हैं, देखते हैं बातचीत करते हैं कि नहीं। भाग जाएंगे। देखिए, भूसले गांव में तो पहुंच चुके, पर सबसे पहले जो बातचीत करेंगे, गांव की सैर तो शुरू करेंगे, पर सैर शुरू करने से पहले, गांव को घूमने से पहले, गांव को देखने से पहले सरपंच जी से बात करेंगे। इस वक्त सरपंच जी हमारे साथ मौजूद है। जी नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। हाँ जी मैडम। गाँव में जब आए हैं, हरियाली दिख रही है,
अलग अलग देख रही हूँ, पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रखा है, जहाँ पे पूरा गांव का पानी इकट्ठा होता है, और भी कई नई चीज़ें देख रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि गांव की शुरुआत किस तरह की थी और आते आते समय में किस तरह गांव बदला है। पहले गांव में आज से हम जब से हमने जन्म लिया है और जब से हमने पता है भाई, जहाँ तक की याद है जी। तो गांव की तो गलियां भी कच्ची होती थी। हम्म। और आज रह रह के सरपंचों ने, सरकारों ने अच्छा काम किया। जी। आज गलियां पक्की हैं, सबके मकान पक्के होने लग रहे हैं, जिनकी जरूरत है जी। सरकार वो करा रही है। बाकी अभी बहुत ही समस्या है अभी तो, और वो आराम आराम से पूरी हो जाएंगी अगर कोई काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला, देखिए आपका टाइम था, सरपंच थे, तो क्या क्या काम रहे और आपके आने के बाद किस किस तरह के सुधार हुए हैं। हमारे गांव में पानी की समस्या थी, जो पानी की निकासी नहीं थी, वो पानी गांव में ही घुस जाता था जी। गांव में सिर्फ 2 ही जोड़ थे और वो बहुत छोटे थे, इस हिसाब से। तो एक 5 पॉइंट बनवाया है हमने गांव में ये, और उसका एक जोड़ फिर वहाँ पे खिदवाया हमने अपनी पंचायती ज़मीन में जी। और उसका पानी हम वहाँ पे लेके गए और कुछ उसका कनेक्शन किया, पाइप दबा के खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। कोई प्राइवेट आदमी भी उसको यूज़ कर सकते हैं और जो पंचायती ज़मीन है और जो उसको ठेके पे लेता है उसको वो भी यूज़ कर सकता है, पानी वेस्ट ना हो। एक्चुअल में जो खेतों को पानी दिया जाता है वो नीचे से पानी खींच के मोटर चला के दिया जाता है, पर आप जिस तरह से कह रहे हैं, मैं तस्वीरें देख रही हूँ, जैसे ये पानी इधर इकट्ठा हो चुका है, इधर आपने साइड में मोटर लगवाई है, तो वो पानी आप खेतों में भेजते हैं। बिल्कुल, खेतों में भेजते हैं, वो सिंचाई में यूज होता है। तो उससे पहले काम किस तरह से होता था, पानी किस तरह से जाता था? उससे पहले तो जो और पानी था गाँव में घुसता था, तो ये तो सुविधा हमारे आने के बाद ही हुई है। आपके आने के बाद हुई है। बात करना चाहूंगी, गाँव की आबादी कितने लोग हैं यहाँ पे? गाँव की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। 2000 के आसपास है। और वोट कितने लोगों का जाता है? वोट लगभग 1400 वोटें अब इस टाइम हो गई हैं। इस टाइम लगभग। तो अब फिर से कहीं ना कहीं इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है माहौल किस तरह का? देखिए, माहौल तो है ना पब्लिक के ऊपर होता है। आदमी को काम करवाने से मतलब होना चाहिए, और चाहता तो हर कोई है मैं सरपंच बन जाऊं, बाकी सरपंच तो गांव के लोगों ने बनाना है। वो किसका माहौल बनाते हैं वो देखेंगे, पिछला रिकॉर्ड भी देखते हैं, आने वाले का भी देखते हैं, बाकी तो पब्लिक के हाथ में सब। जी। जिस तरह से आप गांव का नाम कुछ बता रहे थे कि पहले गांव का नाम कुछ और था, पर आने वाले समय में अब वही नाम वापस आते, क्या कारण है? ये कारण ये है कि गांव का नाम यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे एक है ना सिरसी गांव पड़ता है, वहाँ एक पूर्व दिशा से पब्लिक आई जो यहाँ ही डेरा लगा के बैठ गए। तो वो अपने पशुओं का चारा लेने के लिए या भूस लेने के लिए आते थे, तो नज़दीक होने के कारण वो यहीं आते थे चारा वगैरह लेने के लिए इस गाँव में। तो उसको बोला जाता भूस लेने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो भूसा वाली बोलते थे उसको, गाँव पड़ गया। उसका नाम है भगवानपुर से भूसली पड़ गया। अच्छा, तो फिर से आप अपने गांव का नाम वही चाहते हैं? हम वही चाहते हैं, और ये एज ए प्रोसेस है, इसका रेजुलेशन हमने ग्राम सभा में पास करके उसको चंडीगढ़ भेजा हुआ है। चलिए, ये तो आपने पिछली तस्वीरें बताई गांव की, किस तरह से था, किस तरह से बदला है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में और क्या क्या नई चीज़ें देखना चाहते हैं गांव में, जो लगता है कि कहीं ना कहीं गांव बदले? गांव में जैसे एक तो खेल का मैदान बहुत होना जरूरी है, जिससे है ना बच्चे अगर खेल लेंगे तो नशे विषयों से दूर रहेंगे। दूसरा, गांव में एक यातायात का कोई साधन हो, हमारे पुल है ये हमने मंजूर कराया भाई सिद्ध हो जाए। यहाँ ना मोड़ ज़्यादा हैं सड़कों में, इसलिए हमारे यहाँ पासिंग नहीं हो सकती बस उसकी। अगर वो पुल बन जाए और ये मोड़ ख़त्म हो जाए तो हमारे गांव में ये सुविधा भी हो जाएगी आराम से। उस पर काम कर रहे हैं हम। जी। स्कूल की बात करना चाहूँगी, किस तरह स्कूल, कितनी क्लास तक स्कूल है? हमारे गाँव में स्कूल है 10th तक का। 10th तक का। हाँ। और आगे की पढ़ाई बच्चे शहर में जाके करते हैं, किस तरह से रहते हैं? इसमें पास का गांव है बड़ौदा, +2 तक की पढ़ाई वहाँ भी हो जाती है, 10 भी कर लेते हैं, और कुछ बच्चे करनाल भी चले जाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तो सरपंच साहब जी से कुछ बातें थी कि गांव में किस तरह से बदलाव हुए और आने वाले समय में बदलाव किस तरह से रहेंगे। तो इसी तरह से गांव में घूमेंगे, देखेंगे कि गांव में किस तरह के काम हुए, लोगों से बात करेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से चलिए गाँव की सैर करते हैं। जब भूसले गांव में घूम रहे थे, सड़कें पक्की दिखी, गलियां पक्की दिखी, हरियाली दिखी,
बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, इमारतें बेहद खूबसूरत। तो इस वक्त चौपाल में है गांव के, तो सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चौपालें हैं, पर नज़र यहाँ पे गई क्योंकि बहुत प्यारे तरीके से चौपाल बनाई गई है। जो फर्निश्ड है, जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से है। तो सरपंच जी बैठे हैं, बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये चौपाल की तस्वीरें पहले किस तरह की थी और कितनी लागत लगी और कितने लोग यहाँ पर बैठ के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जी चौपाल देख रहे हैं, तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी बात है जी, आपको अच्छी लगी। जी, तो पहले तस्वीरें किस तरह की थी यहाँ की? पहले तो ये पुरानी थी, एक चौपाल जैसे एक कमरा और एक ये था, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली बिल्डिंग, ये सेम ऐसी थी और वो पुराने ढंग से बनी हुई थी और कड़ियों की थी। देखो गांव में घूमते घूमते चौपाल में पहुंचे हैं, काफ़ी चौपालें हैं यहाँ पर, जातीय समीकरण के हिसाब से चौपालें बनाई गई है। इस वक्त हम कम्बोज चौपाल में हैं, कुछ बुजुर्ग हमें दिखे हैं, तो मैं सोचा थोड़ी सी बातचीत की जाए कि गांव की तस्वीरें किस तरह बदल रही हैं। जी नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। मैं बात करूंगी शहर की। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है शहर के लोग किस तरह के रहते हैं, उनका खान पान, उनका रहना सहना? ऐसा जी, शहर में तो लोग है ना, अमीर आदमी है, गरीब भी है, लेकिन ज़्यादातर गांव के लोग है ना, शहर में बहुत कम रुझान है उनका, क्योंकि वहाँ यहाँ तो गांव में किसी से उधारी भी चीज़ मिल जाएगी, आस पड़ोस में किसी के घास खेत वगैरह से ले आएंगे। शहर में कहाँ जाएंगे? शहर में मजदूरी करेगा तो खा लेगा, तो नहीं। और यहाँ अपनी खेती है, मजदूरी है, ठीक है, चल रहा काम, चल रहा काम। ये है। जी नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत है, पक्का चल नहीं रहा। बिजली चली गई। बिजली कैसे गांव में रहती है कि किस बिजली तरह तो से है? थोड़ी बहुत देर चली जा, कट तो मारा थोड़ी ही है। देर। हाँ जी, हाँ। ये बाजेगी। पानी की समस्या तो नहीं ना है गाँव पानी में? कोई समस्या नहीं, पानी तो है अब तो क्या टूट गया। समस्या देख रहे हैं गांव में? समस्या सफाई है, सफाई की है बस, और के। पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। लहसुन की खेती जब हम आए थे तो सरपंच साहब जी का और कुछ लोगों का भी कहना था कि लहसुन की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है कुछ गांव के मुताबिक। तो एक और हमारे साथ ताऊ जी बैठे हैं, बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी क्या लगता है शहर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है कि गाँव की? जिंदगी तो बेटी शहर में तो गाँव में तो जो से रहा है हमारे वर्गे आज तो ये ठीक ही है, क्यों ये यहाँ वातावरण खैर हवा का और बढ़िया है। इस शहर में तो अंदर ही रहना पड़ेगा मकान में। इस शहर में तो नौकरी वाले को इंतजाम है, जिनका नौकरी अच्छी ऐसी लग रहे। तो कभी दिल किया शहर जाने का कि शहर जाके रह लें, कुछ कर ना लें? ना, शहर में हम रह क्या करेंगे के तो यहाँ पे अपनी खेती वगैरह होती है पूरी? हाँ, खेती हो रही है। तो अच्छा अभी क्या काम चल रहा है? एक जीरी लगा रहे हैं। धान की रुपाई हो रही है। हाँ। तो देखिए बुजुर्गों से बातचीत की, चौपाल में पहुंचे, कई समस्याएं बताई इन्होंने, बताया ये भी कि समाधान भी हुए हैं। तो इसी तरह से और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अब गांव की कहानी तो आपको बताई, जो गांव की कहानी शुरू होती है वो लहसुन से होती है। यहाँ पे लहसुन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे आपको पानी की जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई का है, वो भी आपको दिखाया। तो और भी इस तरह की नई नई चीज़ें देखते हैं, गाँव के बारे में जानते हैं और इस गाँव की कहानी आप तक लेके आते हैं। और बिजली भी इस वक्त आ चुकी है, तो इनका कहना है कि कट थोड़े थोड़े लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इस वक्त इनका बातचीत करने का समय है, हम गाँव में घूमते हैं और आपको दिखाते हैं इस गांव की कहानी। भूसली गांव में पहुंचे, सड़कें देखी, बातचीत की, सरपंच जो थे उनसे बातचीत की, आखिरकार विकास के काम किस तरह हुए। देखिए गांव जाने जाते हैं खेती के लिए, किस तरह से काम होता है, किस तरह से लोग मिट्टी से जुड़ के रहते हैं, किस तरह भाईचारे से काम होते हैं। पहले कुछ पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ही स्पीड से काम किया जा रहा है। जो इस वक्त काम हो रहा है वो धान का हो रहा है, यानी कि किस तरह से थोड़े समय में चावल पक के आपकी थाली में तैयार होते हैं। तो मेहनत यहाँ से शुरू होती है। बातचीत करें, कुछ लोग दिखे, सामने मोटर है तो वहाँ से बुलाकर इन्हें यहाँ पर बिठाया है। कुछ बातचीत करेंगे कि खेती किस तरह से बदल चुकी है। पहले एग्रीकल्चर किस तरह से होता था, काम किस तरह से होता था, मेहनत किस तरह से होती थी। पहले सिर्फ भाई लोग मिलकर काम करते थे, पर अब बाहर से लोग बुलाकर काम करवाने पड़ते हैं। ज़मीनी स्तर पर काम किस तरह से होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किस तरह से होता है। तो बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम बिरबल कंबोज है, एक्स सरपंच गांव मूसली से।
जी अच्छा, एक्स आप- सरपंच रह चुके हाँ हैं। जी, हाँ जी। और हाँ। आपके पहुंचने का चैनल के धन्यवाद है जी सबसे बहुत पहले बहुत तो। धन्यवाद। तो देखिए आपके गांव में आए, काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी, हरियाली आपके गांव में मिली, कहीं ना कहीं भाईचारा मुझे दिखा। आपके गांव के कई सारे चौपाल हैं, लोगों से भी बातचीत की। तो यही देखते देखते घूमते घूमते खेतों में पहुंचे। जो गांव की तस्वीरें जो शुरू होती हैं वो खेतों से ही शुरू होती हाँ हैं। जी। काम यहीं से शुरू होता है, गांव इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे बताइए ये खेती बाड़ी अब किस तरह बदल चुकी है, पहले किस तरह होती थी और अब किस तरह बदल चुकी है? अब तो काफी बदलाव आ गया खेती के उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें एक तो खर्चा ज्यादा बढ़ गया, खर्चा किस तरह से? लेबर का और दवाई का, खाद दवाई का। तकरीबन दवाई नकली उस पे आई है, ये खर्चा तो ज्यादा बढ़ पहले है। काम खुद करते थे, हाँ, बिना दवाई के होता बिना था। दवाई के। अब बगैर दवाई के कोई भी फसल नहीं, चाहे वो घास है, चाहे वो अनाज है, चाहे कुछ भी है, बगैर दवाई बगैर स्प्रे कुछ नहीं, बिना दवाई के काम नहीं हो सकता। नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। बात करना चाहूंगी खेती बाड़ी की। क्या लगता है शहर के लोग किस तरह देखते हैं इस काम को? शहर के लोग कहाँ पसंद कर रहे थे, जिसको तो गाँव के ही पसंद करेंगे। शहर में जो गाँव को भी चले गए हो भी पसंद नहीं करते इस काम को। तो अगर कोई गर्मी की छुट्टियों में आता है तो काम करना पसंद करता है। ना इस काम में कोई बढ़ना ही नहीं सोचता। जो एक बार निकल गया नहीं, इस काम में बढ़ना ही नहीं सोचता कोई। लेकिन जो बढ़ रहे उनकी रुचि है, वो कर रहे। सबसे पहले लोग क्या करते थे, खेती उत्तम। उस टाइम खेती को सबसे उत्तम माना जाता था और नौकरी को नीच माना जाता था। लेकिन आज नौकरी उत्तम होगी, खेती नीच होगी। आज नारा लगाया जाता था जय जवान जय किसान। जय किसान। लेकिन वो बात रही नहीं। क्यों? एक तो जो पेस्टिसाइड है रही है, और जितने भी मतलब के इवेंट्स कृषि में यूज हो रहे, उनके जो प्राइस है ना, जो लिखे हैं, वो इतने ज्यादा लिखे हैं कि मतलब हम किंग अलग तड़वा का ले सका हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये तो बातचीत की भाइयों से, किसानों से जो इन खेती से जुड़े हुए हैं, जो इन काम करवा रहे हैं। तो तस्वीरें पीछे देख सकते हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये काम किस तरह से हो रहा है, कितने समय से कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बातचीत इनके साथ भी। तो देखिए आपको ये तस्वीरें दिखाई है, धान लगाई जा रही थी। आखिरकार ये कितनी मेहनत वाला काम है, ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है जो ये काम कर रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है? कोमल। बातचीत कर रहे थे जब उधर बैठे सामने अंकल जी से बात की, तो उनका कहना है कि कॉलेज से आके ये धान लगा रहे हैं। तो हम भी शहर से हैं, जब हम पढ़कर आते थे तो शायद पानी का गिलास मांगते थे, खाना खा के सो जाते थे। कभी दिल नहीं किया पानी का गिलास पी के, खाना खा के घर पे सो जाएं? किया तो है मैम, फिर अब करें क्या। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? यस मैम। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर है मैम। सेकंड ईयर है। कितनी मेहनत लगती है इसमें, कितना समय बिताते हैं इधर? पूरा दिन मैम। पूरा दिन? यस मैम। तो अब पढ़ाई वगैरह किस तरह से मैनेज करते हैं? अभी तो मैम पेपर है वो 13 जुलाई से, इसलिए जितने दिन छुट्टियां हैं तो इतने दिन लगाएंगे। फिर बाद में जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन एग्ज़ाम देने, जिस दिन छुट्टी है उस दिन खेत में, और रात को स्टडी। रात को स्टडी करते हैं? यस मैम। जिसका पेपर होता है उसकी तैयारी करते हैं? यस मैम। कभी दिल नहीं किया कि पढ़ के लिख के नौकरी तो करनी है, क्या करना है ये काम करके? मैम नौकरी तो करनी है, फिर जो आगे कुछ करना है उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए मजदूरी करनी ज़रूरी है। मजदूरी करनी ज़रूरी है। Yes. कैसा लगता है ये काम करके? वैसे मैम अच्छा तो नहीं लगता, पर मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा। क्या लगता है आने वाले टाइम में आप ये काम दोबारा करना चाहेंगे? किस तरह से नो रहेगा? मैम। तो क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या एम है? मैम जॉब तो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं BBA बैचलर बिजनेस अकाउंटेंट। तो इसके बेस पे आगे हम करेंगे वो MBA करेंगे? MBA करेंगे या CA का कोर्स, फिर CA का कोर्स करेंगे? यस मैम। तैयारी आपके साथ ही साथ चल रही है? यस मैम। तो अकाउंट्स का कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो गया मैम। देखिए गांव की तस्वीरें कुछ इस तरह से होती हैं कि बेटी को 20-21 साल में शादी करके विदा कर दिया जाता है। पर आपके घर में किस तरह का माहौल है? कहा जाता है कि शादी कर देते हैं या पढ़ना छोड़ दीजिए, मजदूरी ही करिए, 4 पैसे घर पर लेके आइए, पढ़ाई से तो पैसों की बर्बादी है। किस तरह से? नो मैम ऐसा कुछ नहीं, घर वाले तो भेजते भी नहीं, पर मैम अपनी स्टडी के लिए थोड़े पैसे भी तो होने चाहिए, इसलिए फीस इकट्ठी करने यस के लिए मैम। जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कोमल से बातें की, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें थी। कोमल से इन्होंने बातें की कि आखिरकार अपने आप को पढ़ने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे खेती करते हैं, कुछ टाइम बिताते हैं ताकि चंद पैसे कमा सकें और अपने परिवार में खिला सकें, अपने परिवार के साथ हाथ बटा सकें।
शहर से जब गांव की तरफ आए थे तो कई तरह के प्रश्न दिमाग में थे कि आखिरकार लोग किस तरह से गांव में रहते हैं, किस तरह के उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी रहती है, पानी, बिजली और कई तरह के सवाल थे। लोगों से बातचीत की, उन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब इस गांव में आने के बाद, यानी कि हरियाणा के भूसली गांव में आने के बाद, यहाँ से जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं है। नज़र आप वहाँ तक ले जाइए, चाहे वहाँ तक ले जाइए, सिर्फ एक चीज़ मुझे इस गांव में मिल रही है, वह है शांति और भाईचारा। जब लोगों से बातचीत की, बैठ के डिस्कस किया गया और इस गांव के बारे में, उनका कहना था कि यहाँ के अधिकतर लोग शाकाहारी है, यानी कि यहाँ पे अधिकतर आपको शांति मिलेगी, कहीं भी शोर शराबा या लड़ाई जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे हर कोई बहुत ही शांति से रहता है। और रही बात, जब इलेक्शंस आते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो सब कुछ वहीं पे उन डब्बों तक बंद कर दिया जाता है और फिर से भाईचारे वाली जो ज़िंदगी है यहाँ पे शुरू हो जाती है। खेती बाड़ी देखी, लोगों का रहना सहना देखा, लोगों की ज़िंदगी देखी कि आखिरकार गांव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। तो इसी तरह से भूसली गांव की ये कहानी थी, जहाँ पे लोग प्यार से रहते हैं, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती रहते हैं। तो इसी तरह से भूसली गांव की कहानी यानी कि मेरे गांव की कहानी का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरह अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी तरह से देखते रहिए वोटर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।